एथेनॉल, जी हाँ, एथेनॉल कहे या इथेनॉल, आज यह शब्द देश के लोगों के लिए डरावना सा बन गया है। आजकल चारों ओर एथेनॉल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं। यह बात तो हुई पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की और लोगों को जबरदस्ती एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने की। E20 का भूत आज हर देशवासी के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वह इस E20 से भी ज्यादा भयावह है। एथेनॉल बनाने के दौरान जिस तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है वह एक तरह से लोगों का शोषण ही है। चलिए आपको लिए चलते हैं पूर्णिया के परोरा, जहां स्थित है एथेनॉल बनाने का यह विशाल प्लांट, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। पूर्णिया जिले के परोरा स्थित ईस्टर्न बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परिसर में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्लांट है, ये इथेनॉल का प्रोडक्शन का प्लांट है और भारी मात्रा में यहाँ पर इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर आम जनता को, जीव जंतु को, पूरा एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। क्योंकि इससे निकलने वाले जो फ्यूल से निकलने वाला जो पानी है वो खेत खलिहानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इससे जो धुआं निकलता है उससे लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पहले इस प्लांट की क्षमता जान लीजिए। इस प्लांट में प्रतिदिन 1 लाख लीटर एथेनॉल तैयार किया जाता है। इस प्लांट में मक्के को प्रोसेस कर एथेनॉल बनाया जाता है। जानकारों की माने तो मक्के से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 4000 लीटर पानी की खपत होती है, जिसमें मक्के की खेती के दौरान लगने वाला पानी भी शामिल है। पूर्णिया के परोरा का यह एथेनॉल प्लांट 4 वर्ष पूर्व वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। अब इसे शुरू करने वाले व्यक्ति अविनाश वर्मा के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। अविनाश वर्मा वही अधिकारी है जो पूर्व में खाद्य मंत्रालय में एक उच्च पद पर पदस्थापित थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान खाद्य मंत्रालय द्वारा एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी दिलाने के कुछ समय बाद अविनाश वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पूर्णिया के परोरा में एथेनॉल प्लांट खोलने की योजना बनाई। अब इस पूरी योजना की असलियत जान लीजिए। इस प्लांट के लिए अविनाश वर्मा को 125 करोड़ रुपए की जरूरत थी। यह राशि उन्होंने बिहार सरकार से एथेनॉल प्रमोशन योजना के नाम पर ली और वह भी 5 वर्षों तक ब्याज मुक्त। यानी अविनाश वर्मा को कम से कम 45 करोड़ रुपए के ब्याज की सीधी बचत हुई। अब इस योजना का दूसरा हिस्सा भी जान लीजिए। जानकारों की माने तो मक्के से एथेनॉल बनाने की लागत मक्के के दाम के अलावा 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक होती है, जिसमें सभी खर्च शामिल है। अगर हमारे इलाके की बात करें तो वर्तमान में मक्के का दाम 18 से 21 रुपए प्रति किलो चल रहा है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 2.5 किलो मक्का लगता है। इसमें यदि बाकी सभी खर्च जोड़ दिए जाए तो अधिकतम लागत 56 से 57 रुपए प्रति लीटर आती है। अब इसकी बिक्री के संबंध में भी जान लीजिए। भारत की सभी तेल कंपनियां वर्तमान में 71 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर यानी एक्स मिल प्राइस पर पूरा एथेनॉल खरीद लेती है, यानी लगभग 15 रुपए प्रति लीटर का सीधा मुनाफा। अब आप सोचिए, पैसा भी सरकार का और खरीदते भी सरकार ही है। अविनाश वर्मा को बैठे बिठाए 15 रुपए प्रति लीटर यानी प्रतिदिन लगभग 15 लाख रुपए का सीधा मुनाफा। चलिए एक बार इस मुनाफे को किनारे रख देते हैं, लेकिन सवाल उस इलाके की जनता के शोषण को लेकर है। यहाँ की जनता का कई तरह से शोषण किया जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं इलाके के किसानों के पास। डरते डरते इन किसानों ने केबीसी न्यूज को बताया कि जब से यहाँ एथेनॉल प्लांट खुला है हमारे इलाके की सारी खेती बर्बाद हो गई है। मक्के से लेकर पटुआ तक, यहाँ तक कि बिहार की शान कहे जाने वाली
मखाना की खेती भी इस प्लांट से निकलने वाले जहरीले पानी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इन गरीब और असहाय ग्रामीणों ने बताया कि अपनी इस समस्या को लेकर उन्होंने नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सभी के दरवाजे खटखटाए, कई बार आवेदन भी दिया, लेकिन अविनाश वर्मा का रसूख इतना अधिक है कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित किसानों ने बताया कि पहले हम किसान थे, लेकिन इस जहरीले पानी ने हमारी खेती पूरी तरह बर्बाद कर दी। अब हमारी उपजाऊ जमीन बंजर हो गई है, जिसके कारण हम खेती नहीं कर सकते, इसलिए हम खेती छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। यहाँ पे जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे इथेनॉल जो होता है उससे पानी छोड़ा जाता है यहाँ पे, है ना? तो इससे आपको क्या नुकसान होता है? भारी नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है? पहले तो धान का फसल बर्बाद हो गया, अच्छा, वो तो हर साल हो जाता है। दूसरा नंबर हुआ कि मकई भी बर्बादे पे है, कगार पे है, ज़मीन का उपजाऊ शक्ति खत्म है। और उसके बाद जो हम लोग बोलते भी हैं तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। बहुत आए, बहुत पूछे, बहुत गए, हम लोग लिख पढ़ के भी दिए पंचायत में भी कोई एक्शन इसका नहीं हुआ। जो आया पैसा लिया चला गया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई नेता हो या अभिनेता हो, कोई आपका कुछ नहीं, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। काहे वो पैसा वाला है, हम लोग कम पूंजी वाले हैं, तो हम लोग इसका कुछ कर भी नहीं सकते। आप कौन सा खेती है आपका? मेरा जो है यही पटुआ है आगे में, उसके बाद धान है। देखिएगा कुछ दिन के बाद जैसे ही बारिश होगा आप लोग आइएगा, देखिएगा ये पटुआ कैसे लाल होकर ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। ये मखाना भी बर्बाद हो जाता है। इस बार तो वहाँ बांध दिया गया है, या बारिश नहीं हुआ है, बारिश जैसे ही होगा ये मखाना गल जाएगा। जब देख लेते हैं कि फसल का अब हम लोग का बर्बादी हुआ तो हम लोग को मजबूरन पंजाब, दिल्ली, असम करना पड़ा, मजबूरन। ये सब का कहना है कि आप लोग खेती छोड़ दो। हाँ, खेती बोल रहा है कि छोड़ दो। अब बताइए कि क्या करें हम लोग? अगर ज़मीन छोड़ेंगे, खेती छोड़ेंगे तो हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो चाहे न तो बिहार में दारू बंद है तो दारू बेचेंगे, या स्मैक बेचेंगे, या डकैती चोरी करेंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, करना तो यही होगा, और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। क्या आप लोग हमको खेती भी करने नहीं दिए, यंग ब्लड है, ना ही रोजगार दिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, लेकिन हम लोग को रोजगार नहीं मिला। बोलते हैं, समझे, बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन समझता नहीं है। तब तक देख सबको डीएम को लिखित दिए हैं, अंशुल कुमार तभी थे, उसको भी लिखित दिए हैं। अभी जो नया डीएम आए हुए हैं इनका नाम है अंशुल कुमार से, उनसे पहले जो था उनको भी लिखित दिए हैं। कुणाल चौधरी नाम का है, वो उनसे मिले भी हैं, उसको सारा बात बताए, लेकिन उसका कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। हम लोग अपना जो मंत्री जी हैं लेसी सिंह, उनको भी बोले, हम लोग उसको खबर भी दिए, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं है। पूरा अपना ही खेत है आपका। हाँ। तो आप चाचा ये बताइए कि यहाँ पर जो इथेनॉल बनता है यहाँ पर, तो इथेनॉल से भारी मात्रा में पानी निकलता, पानी रिसता है ना? तो पानी जो रिसता है उसके कारण आप लोगों को क्या समस्याएं होती है? समस्या क्या है, मखाना में घुस गया पानी, रहता है मखाना गल रहा है सब। अच्छा, वो इथेनॉल का पानी से मखाना गलता है, मखाना और क्या होता है? केमिकल ना रहता है उसमें पानी जाएगा तो मखाना गल जाएगा। मखाना गलने के बाद तो खत्म हो गया वो फसल। इतना जोत आबाद पानी खाद दिया हुआ वो सब नष्ट होगा, और नष्ट होगा तो फसल किसान के बर्बादे हुआ। उतना लाखों का फसल है, बीघा में 1 लाख 2 लाख होता है, वो सब देखते पूरे मखाना लगा है, इधर भी पूरे सब। वो पानी आएगा तो नुकसान नहीं होगा, वो गंदगी नहीं है, कोई नदी का पानी नहीं है बढ़िया, नहर का बरसा का, उससे नुकसान है। पटवा में गया, पटवा सूख गया, धान में जाएगा, धान सूख जाता है, मकई में जाता है, मकई सूख जाता है। मन बार बार यही होता है, जब से लगा है तब से नुकसान नहीं हो रहा है। कब से ये ऐसा परेशानी आप झेल रहे हैं? ये तो हो गया लगभग 2-3-4 साल हो गया है। फैक्ट्री जब से फैक्ट्री लगा है तब से ये हो रहा है। पहले फैक्ट्री लगा था। हाँ। अब देखिए इस दूसरे शोषण को, जो पहले से कई ज्यादा खतरनाक है। इलाके के लोगों ने बताया कि एथेनॉल प्लांट खुलने के बाद लोगों में तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही है। आंखों में जलन होना तो अब आम बात हो गई है। इस एथेनॉल प्लांट की तीसरी बड़ी समस्या जमीन में लगातार घटता जलस्तर है। लोगों ने बताया कि पहले यहाँ 20 से 25 फीट पर पानी मिल जाता था, लेकिन अब जलस्तर घटकर लगभग 35 फीट तक पहुंच गया है। यदि एथेनॉल प्लांट इसी तरह चलता रहा
तो जल्द ही यहाँ का जलस्तर 60 से 70 फीट या इससे भी अधिक नीचे जा सकता है। अब बीमारी तो भयंकर होता है। पहले क्या होता है, जैसे मक्का के समय में हम लोग के आँख में वो पत्ती जाता है, वो राख जो होता है, जिससे आँख लाल होता है, आँख खराब होना शुरू होता है। बहुत आदमी को बीमारी होता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, इलाज करा के फिर आता है। उसके बाद पानी जो है, पानी का लेयर गिर चुका है हम लोग का। जैसे हम लोग का पानी था 25 फीट, अब हम लोग को क्या होता है 35 फीट अभी ट्यूबवेल कराना पड़ता है। हम गांव का बात कर रहे हैं, गांव में आप 35 फीट पे पानी है। यहाँ हो गया आपका 75 फीट खेती के लिए। तो ऐसे तो पानी का भी समस्या ही दे रहा है, तो इससे तो फायदा है नहीं किसान को, तो कोई फायदा हमको नज़र नहीं आ रहा है। समस्या यही है। उसके बाद जब वो राख उड़ता है, उसका धुआं तो काला काला ऐसा करके होता है, वो आँख में चलने के बाद कहीं पड़ जाता है, तो उससे भी साला आँख हम लोग का गड़बड़ा देता है। मक्का यहाँ पर नहीं होता है, नहीं होता है, हाँ डिस्टर्ब होता है। हाँ, हम लोग को जो है कि उधर से जब धुआं निकलता है एथेनॉल फैक्ट्री से, तो वो धुआं में जो है कि आँख में पड़ने के बाद जो है कि आँख जो है कि थोड़ा दिक्कत होता है, दिखाई भी कम देने लगता है। गाड़ी घोड़ा से हम लोग निकलते हैं तो गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होता है। तो ये क्या, ये जो राख निकलता है, ये क्या डेली निकलता है क्या? डेली जब फैक्ट्री डेली चलता है तो डेली निकलता है। अब सवाल इस एथेनॉल प्लांट की महत्ता को लेकर है। सवाल ये है कि क्या जनता की जिंदगी और आजीविका को नुकसान पहुंचाकर एथेनॉल बनाया जाना चाहिए, या फिर सरकार के लिए जनता की सुविधाएं और उनकी समस्याओं का समाधान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। परोरा पूर्णिया से अमित और रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।